ओए, तुम लोग का दाम कितना है रे? बता तो मैं खरीदूंगा। कितना दाम है तुम लोग का? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जेब में लेके घूमते हैं। दाम बता ना तुम लोग। अभी तुम लोग का खरीदते, तुम लोग का औकात कितना है? चल बता मिस्टर बूच, बता तुम्हारा औकात कितना है? अभी कभी हम खरीदेंगे, अभी कभी फैसला करो, जल्दी करो। ओके, ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाएंगे, इसको सीरियसली ना ले। हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। और तुम लोग ऑन कैमरा सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहे थे मिस्टर बूच। अरे इतना पैसा है कि तुम लोग खरीद लेंगे? दाम कितना है तुम लोग का? नहीं, दाम बताओ, दाम बताओ, अभी दाम बताओ, हम अभी खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे, दाम बताओ। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जिंदास। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 90% लोग बिजनेस में क्यों फेल्ड होते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 30 साल या जब 25 के बाद बिजनेस करूँगा, यही लोग ज़्यादातर फेल्ड होते। या अगर जॉब नहीं लगा तो करूँगा, तो मैं आज आपको बता देता। कागज़ में आप लिख के रख लीजिए और उसको कहीं चिपका दीजिए कि जैनदास ने बोला कि मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊँगा, और उसको एक जगह चिपका दीजिए। और 5 साल बाद वो कागज़ को देखिएगा, मेरा बात सच निकलेगा कि मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाया। इसका रीज़न ये है कि आप डायरेक्टली कभी बिजनेस कर ही नहीं सकते। जो आदमी सोचता है कि बिजनेस करके खाएगा रहेगा, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। बिजनेस ऐसा होता ही नहीं है। बिजनेस का नंबर 1 रूल है कि कभी भी बिजनेस ही मत करो, ये रूल है। अब आप बोलेंगे कैसे, बताओ। देखिए बताऊंगा, सब बताऊंगा, गलत बात नहीं बताऊंगा। अगर गलत मैं बात आपको बता दूंगा तो 3-4 साल बाद आप आओगे मेरे चैनल पे और कुछ छोटा बात बोल के जाओगे। ऐसा काम काहे करे कि आपको प्रॉब्लम हो। सही बात मैं बोलूँगा। जब मैं 16 साल का था ना, तो मेरे जितना दोस्त लोग थे ना, वो लोग खेलना कूदना बंद कर दिए थे और शाम होते ही चौकड़ी बना के बैठ जाते थे, दुनिया भर का बकवास करना और 1 नंबर का चर्सी। मैं 40 बच्चा के साथ पढ़ता था, उसमें से 2 सक्सेसफुल ऑनली, बाकी मेरा सब दोस्त बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग शाम को चौकड़ी बना के बैठते थे। वो हम दोनों वो नहीं करते थे। वो पता नहीं क्या करता था, वो अलग जगह पे रहता था, मैं अलग जगह पे रहता था। मैंने क्या किया था ना, 16 साल का था ना, तो मैं एक लड़की से मिला था जो मेरे से उम्र में 10 साल बड़ी थी, बिजनेस वूमन थी। मैं उसके पास रहा, ट्रेनिंग किया 2-3 साल का, उसके बाद में किया बिजनेस अपना। तो मैंने 15-16 साल में अपना जब लाइफ बन रहा था तब मैंने सीखा। अब मैं 30 का हो जाता, 25 का हो जाता, फिर बोलता भाई बिजनेस करेंगे, नहीं कर पाता, सब पैसा लुटवा देता। और वैसे सेम लड़की लोग के साथ भी है। ज़्यादातर लड़की सोचती है अब बस खाली टांग पसार देना है ना हस्बैंड के सामने। प्रैक्टिकल थोड़ा बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। सेम लड़की लोग को ऐसे कुछ लड़की लोग का दिमाग होता है। वो लड़की का ऐसा नहीं था, वो तो मेरे से 10 साल बड़ी थी, मैंने उससे सीखा था। उसके बाद मैंने अपने गर्लफ्रेंड को भी सिखाया था, उधर भी हम लोग आगे जाएंगे अभी। तो बिजनेस का नंबर 1 रूल, कभी बिजनेस ही मत करो और कभी बिजनेस करके मत खाओ। बिजनेस का नंबर 1 रूल, अपना लाइफ के साथ बिजनेस करो, अपना लाइफ को लूप में डालो। लूप पता है क्या होता है? इन्फिनाइट लूप। चलिए कि आप एक स्टिल इमेज देख लीजिए जो 512x512 का है, एक बादल का फोटो। चलिए अब इसको थोड़ा लूप करते हैं, जो डिजिटल मॉड्यूलेटर है समझ जाएगा। लग रहा है ना इन्फिनाइट बादल है, ख़त्म कभी नहीं हो रहा है। सेम ऑडियो लूप देख लीजिए। सेम आप लोग एक 3D मॉडल का लूप देख लीजिए। ऐसा लग रहा है मॉडल चल रहा है, जबकि वो सिर्फ 15 फ्रेम का एक लूप है। देख लीजिए। इसको बोलते हैं लूप। इसका भी पढ़ाई 7 साल का करना पड़ा था मेरे को, डिजिटल मॉड्यूलेटर का। तो हम लोग मॉड्यूलेटर लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अपना लाइफ के साथ आपको लूप करना है। कमाने के बारे में मत सोचना, पूरा ज़िंदगी में बता रहे पछताओगे, माथा पीटोगे, सब पैसे उड़ा दोगे। कितना मेरा दोस्त लोग बर्बाद हो गया। सर लीजिए, मेरा पिछवाड़ा ले लीजिए सर, लेकिन मेरे को जॉब दे दीजिए। लीजिए, आप ले लीजिए सर। मैं क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सही टाइम पे ट्रेनिंग लिया था। चौकड़ी बना के बैठता ना, तो मेरा चौकड़ी जो दोस्त लोग खाली दूसरे का बुराई करता था, जलता था, खाली नशा करता था। इसलिए वो लोगों ने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया, पापा का सब पैसा उड़ा दिया। मैंने ऐसा नहीं किया।
चलिए थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। आज से करीब 7 साल पहले मेरे पास आया था 2.5 लाख रुपया। मैंने वो पैसा उठा कर अपने पापा को दे दिया। वैसे वो पैसा मेरे पापा का ही था। पापा ने क्या किया, मेरे लिए घर बना दिया। क्यों? ताकि मेरा हर महीने का 10-10 हज़ार रुपये बच जाए। मेरा घर भाड़ा बच गया। एक लूप में डाल दिया अपना घर को मैंने, पानी का भी व्यवस्था कर डाला। और एक आदमी को तो मैंने देखा तो सोलर प्लेट लगा लिया था, वो भी तब मैं 3 क्लास में पढ़ता था। मैंने पूछा था, अंकल ये क्या है? तो बोला था हम लोग बिजली का बिल नहीं भरते, कनेक्शन लिया हुआ लेकिन महीना का 70 रुपये बिजली का बिल आता है, बाकी सब सोलर प्लेट संभाल लेता है। लूप में डाल दिया कि नहीं वो बिजली का बिल को। ऐसा ही बिजनेस को अपना लाइफ को लूप में डाला। उसके बाद मेरे पास 5 लाख रुपये आया। आज से 3 साल पहले 5 लाख रुपये आया। मैंने उसका क्या एक जगह खरीद लिया। अब मेरे को खाना खरीद के खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब मैं ऐसे 3-4 क्लास में था ना, तो ऐसे भी खाना उगा के खाते थे। इतना खाना उगाते थे ना, खरीद के खाने का जरूरत नहीं पड़ता था। और इतना मुर्गी पाल लिया था ना, डेली मुर्गी सबको काट काट के खाते थे। ख़त्म ही नहीं होता था। 20-25 को मुर्गी हो गया तो लोग अंडा बहुत सारा देते ना एक साथ। ऐसे अपना लाइफ को लूप में डाल दो। बिजनेस करके मत खाओ, बिजनेस करके भाड़ा मत भरो। मौसी और बेवकूफ़ बनोगे, पूरा ज़िंदगी पछताओगे। उसके बाद मेरे पास भी पैसा आया खुद का। मैंने भी उसका एक जगह खरीद लिया, उसको भी लूप में डाल दिया हूँ। और आज से कुछ दिन बाद मेरे पास, आई थिंक 4 दिन बाद मेरे पास 1 लाख रुपये आने वाला। अब सोचिए मैं उसका क्या यूज करने वाला हूँ। कुछ ऐसा यूज करूँगा कि वो लूप में चल जाए। मेरी गर्लफ्रेंड का बात सुन लीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से 2 साल छोटी है। उसके पास 2.5 लाख रुपये आज से करीब 2 साल पहले आया था। मेरे को फ़ोन किया कि जयंत मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला देखो, तुमको तो अल्टीमेटली मेरे घर आना है, तुमको तो आखिरकार मेरा ही चूसना है। सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गया था। तुमको तो अल्टीमेटली मेरे साथ रहना, तुम उसका गटर खरीद लो। उसने बोला जयंत आप क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला है तो बात नहीं मानेगी, तेरा होने वाला हस्बैंड हूँ मैं, जो बोलूँगा तुमको करना पड़ेगा, गटर खरीदो। तो वो हम दोनों ने मिलकर गटर खरीदा। सब लोगों ने हम लोग को पागल बोला कि तुम लोग गटर क्यों खरीदा? अरे भाई वो गटर नहीं है, वो सोना का खदान है। उसमें इतना मछली फंसता है ना, हम लोग को हफ्ता का 2-3 दिन मछली खा लेते, खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। लूप में डाल दिए कि नहीं गटर को। और वही मेरे गर्लफ्रेंड का जगह पे कोई छटाइल औरत रहती, आइए ना जी, टांग पसार देते आप, आइए ना जी, खाली आप आइए। बहुत महंगा कंपनी का पैंटी खरीदी हूँ, सोना खरीदी हूँ, आप आइए ना जी। लहंगा खरीदी हूँ, आइए ना, हम टांग पसार देते जी। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे क्यों नहीं है? मेरे साथ रह के अच्छा चीज़ सीखी है, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा था। वही अगर मैं नहीं सीखता, चौकड़ी बना के शाम को बैठ जाता। ओए आरसोल्ड कल मैच हार गया रे। ओए कल तूने देखा सीरियल में क्या हुआ था? अबे तेरे को पता है ये हीरोइन छोटा छोटा कपड़ा पहन रही है, तो सिर्फ दूसरे का देखता। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं जैन दूसरे का कभी मत देखो, तभी आगे बढ़ोगे। मैंने भी उसका लाइफ में अप्लाई किया है। छपरी चौकड़ी जो लोग बैठता है ना, वो लोग दूसरे का हमेशा बकवास करता है, दूसरे से सिर्फ जलता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैंने क्या किया, अपने से बड़ी उम्र के लड़की के साथ रह के कुछ सीखा है। ये नहीं कि उसके पास जाते ही मैडम आपका बहुत अच्छा है, तो एक झापड़ मारती घर से भगा देती मेरे को। सॉरी, हवा थोड़ा चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है, बारिश हुआ यहाँ। थोड़ा बात भी ऐसा बोल दिया ना मैं, कैमरा भी शर्म आ गया। तो बहुत हवा चल रहा है इधर। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, झापड़ मारती और बोलती भागो यहाँ से। उससे मैंने रह के कुछ सीखा है ज़िंदगी में, उसको मैंने अप्लाई किया सही टाइम पे। ये नहीं कि 30 का हो गए, पापा दीजिए ना पैसा। मेरा एक था रिश्तेदार, उसके पापा ने उसको 30 लाख कम बोला, 40-50 लाख दिया, 40 तो कंफर्म दिया। उसने सब पैसा को बेवकूफ़ की तरह उड़ा दिया। 2.5 लाख का एक फटफटिया गाड़ी खरीदा, जो लड़की लोग को छेड़ने के लिए होता है ना, कट। 70,000 का मोबाइल खरीदा। उसकी बीवी ने भी सब पैसा ऐसा लहंगा चुड़नी में ख़त्म कर दी। लास्ट में ट्रिपल दाम दे के, 4 गुना दाम दे के एक जगह खरीदा, बोला रेस्टोरेंट खोलूँगा। रेस्टोरेंट कितना चल रहा है, सब पैसा ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब वो सोच रहे ज़मीन बेच के निकल जाओ, तो ज़मीन का खरीदार नहीं मिल रहा है। ज़मीन खरीदना बहुत आसान होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है, खरीदार जल्दी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं था, पापा का सब पैसा उड़ा दिया। तो अभी मेरे पास कुछ शायद आई थिंक मुझे लग रहा है 1-2 साल बाद शायद, और मेरे पास मुझे लग रहा है 5 या 7 लाख रुपये आना चाहिए। सही यूज आता है तब ना मैं उसको कहीं फंसाऊंगा, उसको लूप में डाल दूंगा। आपको भी यही करना है, वरना मैं सोचूंगा अरे रेस्टोरेंट खोल लेते, मॉल खोल लेते, एक जिम खोल लेते, सब पैसा डुबा दोगे। ये लोग अब बोलेंगे लोग खोलता है, ये लोग का भी एक तरीका होता है, आप नहीं कर सकते हो, सबका भी एक तरीका होता है अलग टाइप का। 5 रुपये kg पैंटी ले लो, 5 रुपये kg पैंटी, अरे बहुत अच्छा ऑफर है, 5 रुपये kg ले लो। ओए बाबा बनेगा, केजी में पैंटी बेचेगा, केजी में बिकता है क्या इठो, ये पीस में बिकता है, वही 5 रुपये का। अरे ना, ये सब थोक का माल है ना, इसलिए सस्ता में बेच रहा हो, वरना पूरा ज़िंदगी नौकर खटो किसी के घर में जाकर देखिए वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
देखता हूँ डेली लोग खटता है वहाँ पर। मेरा क्या होता है, सुबह सो के उठता हूँ, निकलता वीडियो बनाता, पापा तो सब संभाल ही रहे, फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ बकवास करता हूँ, घर दिन बिता देता हूँ। दिमाग से चलो, पैसा को काम पे लगा, लूप में डाल दो, बिजनेस मत करो, कभी नहीं कमा पाओगे, कभी 4 पैसा नहीं बना पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। समझे, ऐसा काम करना है आपको। और ये सब ज्ञान कब मिलता है? 15-16 साल में जो सीखेगा, ठीक है। जो सब पैसा को उल्लू की तरह उड़ा दिया, झेलो। मेरा क्या है, मेरे को तो दूसरे का बर्बादी देखने में बहुत मज़ा आता है, समझे। इसलिए चौकड़ी मत बनाओ, किसी सही आदमी से के पास रहो, या तो आप कहीं से कोर्सेस ले लो, किसी के साथ अपना सीनियर का इज्जत करो। जिसके पास रहते, मैंने भी अपना सीनियर की इज्जत किया था, तभी उसने मेरे को सिखाया कुछ। सब हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। वरना छटाइल बनोगे, मेरा लाइफ में कुछ नहीं है रे, कितना अकाउंट में आया, अच्छा 70,000 आया है, चलो बियर पी लेते हैं। है डार्लिंग, क्या चाहिए? हाँ, सोना का क्या बोलते हैं, नेकलेस चाहिए, दिलाता हुए को कमर बंद भी पहन लेना, तुम्हारी कमर को काटूंगा मैं रात को। हाँ, मोबाइल भी खरीद लो ना, 80,000 का सब लोग को दिखाएंगे, झुमका भी खरीद लेना डार्लिंग। मैं मिली गर्लफ्रेंड ऐसा काम, बेहुदा काम नहीं करते, इसलिए हम लोग किसी के आगे नौकर नहीं खटते हैं, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं रहता, हम लोग लूप में डाल देते पैसा को कहीं ना कहीं से, समझे। ऐसे बुद्धि से चलो, पापा का पैसा हो या खुद का पैसा यूज में लगाओ। मेरे पापा आंख बंद करके सब पैसा मेरे अकाउंट में रख देते, क्योंकि पता है जयंत 1 रुपये का इधर उधर नहीं करने वाला। वही मैं चर्सी रहता ना, तो मेरे पापा मेरे अकाउंट में पैसा रहने देते। अरे निकाला उसका अकाउंट से सब पैसा, शाम होता है डेली 70 रुपये का मार लेता है वो। ठीक है, बाय।